जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम साइंस का एक चैप्टर लेकर आए हैं, पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन के बारे में। आइए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो इसका सटीक आंसर जानते हैं प्राकृतिक तत्व में। कहाँ पर? प्राकृतिक तत्व में। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनने वाला पदार्थ कहलाता है। एक निश्चित मात्रा में संयोग करने से बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो वो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। क्या बनता है? मिश्रण बनता है। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? ऐसी कौन सी चीज़ है? तो आप लोग जानते हैं, लेड है। क्या है? लेड है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधातुओं में धातुई चमक पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस अधातुओं में धातुई चमक पाई जाती है? तो इसका सटीक आंसर है उपरोक्त दोनों में, ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उपधातुएं हैं? तो आप सभी लोग जानते हो, आर्सेनिक भी है, बिस्मथ भी है, एंटीमनी भी है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जाएंगे, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो आप सभी लोग जानते हो, अमोनिया एक प्रकार का यौगिक है। अगला प्रश्न है, जल एक यौगिक है क्योंकि? जल एक यौगिक है क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, इनमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व पाए जाते हैं, इसलिए क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। कह रहा, सूची ए तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। सूची ए में पदार्थ है, दूसरे में तत्व है। कह रहा, हीरा क्या है? हीरा का ऑप्शन कह रहा है, हीरा का जो है ये एक प्रकार का कार्बन का अपर रूप है। क्या है? कार्बन का अपर रूप है। हीरा एक प्रकार के कार्बन का अपर रूप है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा देखिएगा। हीरा एक प्रकार का कार्बन का अपर रूप है, और अगर बात करते हैं हीरा एक प्रकार का कार्बन का रूप है, यानी ये एक का ये सी सही हो सकता है। अब क्या कह सकता है, संगमरमर एक क्या है? एक प्रकार का कैल्शियम है, यानी आपका बी विकल्प ही सही निकल रहा है, अदरवाइज कोई नहीं। तो यानी संगमरमर क्या है? कैल्शियम है। और रेत क्या है? यानी बालू क्या है? तो आप सभी लोग जानते हो ये सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। और मणिका क्या है? एल्युमिनियम है। ये भी यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, यूपी पीसीएस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो, जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है? तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार की क्या है? आपकी मिश्रण है। क्या है? वायु एक मिश्रण है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से
कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? तो वायु एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। जल यौगिक है, पारा धातु है, सोडियम क्लोराइड यौगिक है, लेकिन ये वायु क्या है? आपकी एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, तो आप सभी लोग जानते हो जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है उसको कहते हैं प्लाज्मा। पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो आप सभी लोग जानते हो रेत आपका एक प्रकार का यौगिक है। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण है, तो विरंजक चूर्ण एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। कमेंट करके आप बताइए विरंजक चूर्ण का नाम। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट एक धातु है, ना कि मिश्रण है। अगला प्रश्न है, बारूद होता है। बारूद होता है, तो आप जानते हैं एक प्रकार का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा कोयला है। कोयला क्या है? तो आप सभी लोग जानते हो कोयला एक प्रकार का क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। अगला प्रश्न है, हीरा क्या है? हीरा क्या है? हीरा क्या है? तो इसका सटीक आंसर जानते हैं, तत्व है। क्या है? तत्व है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह कथन कहने वाले कौन थे? तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं कणाद जी। कौन जी? कणाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो इसका सटीक आंसर है अमोनिया। कौन सा है? अमोनिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो इसका आप सटीक आंसर दे रहे होंगे हीरा एक प्रकार का तत्व है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है? वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु निम्नलिखित में से आप सभी लोग जानते हैं मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन है? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? वो है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्रण है। निम्नलिखित में से मिश्रण है, क्या है? आप सभी लोग जानते हो इस्पात। क्या है? इस्पात। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण है? तो वो है इस्पात। अगला प्रश्न है, शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? तो इसका आप सटीक आंसर जानते हैं सोडियम एक शुद्ध तत्व है और कोई तत्व नहीं है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लग रही है? अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करते रहिए ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन ऐसे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।